का लॉजिक समझ सकता है कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया है स्ट्रिंग के फॉर्म में और उसको इवेल्युएट करना है किसी भी एक्सप्रेशन को, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर ये मैं एक कैरेक्टर के लिए यूज़ किया हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन इसके हर कैरेक्टर को नहीं करना था, एक एक कैरेक्टर को करना था, तो उसके लिए मैंने ये लिख दिया था। लेकिन वे ऑफ द ऐसा ही रहेगा। तो मैंने लॉजिक क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक लिखा है कि लॉजिक कैसे होगा। तो देख अपने पास क्या है कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट, कि इसको लिखने का कि अपने इसका लॉजिक क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे 12+2 है, तो यहाँ से मैं इधर आइटरेट करते गया कि करेंट इंडेक्स पे जब कोई कैरेक्टर वो आ जाए, कैरेक्टर आ जाए प्लस माइनस और ये डिजिट ना हो, तो उस समय क्या करो, उस समय देखो पहले कि लेफ़्ट पोर्शन को निकालो। लेफ़्ट पोर्शन को कैसे निकालोगे, जो करेंट इंडेक्स है, करेंट इंडेक्स से प्रीवियस माइनस करते जाओगे, तो अगर ये 0 होता है या ये जीटी डिजिट नहीं होता है, तब क्या होगा, तब ये लेफ़्ट पार्ट होगा। और तो यहाँ होगा क्या, इसको माइनस माइनस करते जाओगे, तो माइनस करोगे तो ये कहाँ तक आ जाएगा, ये इधर को पॉइंट करने लगेगा। फिर राइट वाला पार्ट निकालो, और राइट वाले पार्ट में जब यहाँ पे प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी रहे, कुछ भी एक्सप्रेशन है, तब स्टॉप हो जाए, तो लेफ़्ट और राइट निकाल लिया, और उन दोनों को अंदर के बीच में जो भी है उनको उसको एग्जीक्यूशन कर दिया, और लास्ट में क्या किया, और सब स्ट्रिंग के फॉर्म में डाल के उसको, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, उसके पार्ट, उतने पार्ट को रिप्लेस कर दिया, और फिर उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये मैंने इसके पीछे लॉजिक लगाया। तो इसका कोड देख कि मैंने जैसे 12 है, तो 12 के लिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ, 12 डिवाइडेड बाय, बट यहाँ 12+2 कर दे, 12+2 गया, और फिर रन करता हूँ तो देखेगा यहाँ 12+2 14 होगा, सॉरी 2 इसलिए डिवाइड इसलिए हुआ क्योंकि मैं यहाँ कैरेक्टर ये पास कर रहा था, यहाँ प्लस पास करना था, उससे कैरेक्टर नहीं रह रहा। ये पर्टिकुलर मैं इंडेक्स पास किया हूँ यहाँ पे, इस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उससे भी मैं ये वैल्यू दे सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे मैनुअली पास कर दिया हूँ। तो मैनुअली नहीं करना था, यहाँ अगर मैं वैसे देता, तो यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टर ना पास करके यहाँ अगर डायरेक्ट लिख देता, क्या लिख देता है कि 12 जो भी कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का नाम दे देता, और उसका पर्टिकुलर वही लिख देता। यहाँ जैसे कि यहाँ डायरेक्ट कैरेक्टर दे दिया हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ कैरेक्टर पास कर रहा हूँ। तो काम कैसे कर रहा हूँ इसके अंदर देखेगा, तो व्हाट इज़ द, कि मैं दो करेंट इंडेक्स है अपने पास की जो प्लस माइनस का और स्ट्रिंग है, और ये जो कैरेक्टर अप्लाई करना है, तो लेफ़्ट इंडेक्स का बना रहा हूँ, लेफ़्ट इंडेक्स बनाया हूँ, और राइट इंडेक्स, लेफ़्ट इंडेक्स को इनिशियलाइज कर दिया हूँ करंट -1 से, और राइट को करंट -1 से, करंट +1 से। करंट -1 से इसलिए इनिशियलाइज किया क्योंकि करंट पे कौन सी प्लस या माइनस वैल्यू कंटेन कर रहा होगा। जैसे 12+2 लिखा है, तो करंट पे कौन सी होगी वैल्यू, ये होगी। तो जब ये हो तो तब ऐसा करो। फिर मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट वाले को फाइंड करने के लिए कि लेफ़्ट वाले में सबसे पीछे कहाँ तक जा सकते हैं, जब तक ये ग्रेटर रहे 0 से, ग्रेटर और इक्वल टू रहे 0 से, तो जब तक रहे, तो मतलब जब निगेटिव हो जाएगा तब जाके ये कंडीशन रुकेगी। डोंट कंफ्यूज कि वो 0 पे जाके रुकेगी, तो 0 पे वो नहीं रुकेगी, 0 पे आइटरेट होगी और एक बार वो रो सब्ट्रैक्ट होगी, तो 0 पे नहीं रुकेगी। तो वो उसकी क्या करो, वैल्यू डिक्रीज करते रहो, और अगर वो कैरेक्टर ना हो तो दैट मीन्स वो प्लस माइनस डिवाइड एनीथिंग भी हो सकता है, तो तब तक माइनस करते रहो। तो मतलब अगर यहाँ एक प्लस से शुरू हुआ है, तो यहाँ तो या तो निगेटिव होगा, या तो प्लस माइनस डिवाइड या कोई डिजिट वाला नहीं होगा। तो इसके मतलब कि यहाँ पे माइनस और ये प्लस वाला, इनके बीच के अपने पास सब स्ट्रिंग हो गए। तो जो लेफ़्ट का इंडेक्स था उसको एक बार इंक्रीमेंट कर दिया, और क्या किया, सब स्ट्रिंग निकाल लिया। कहाँ तक के लिए, इंडेक्स और करंट के बीच के लिए। करंट इंक्लूड नहीं होगा, करंट -1 ही तक इंक्लूड होगा इसमें। तो यहाँ तक के लिए लेफ़्ट वाला जो वैल्यू है वो निकल आया अपने पास। फिर उसके बाद क्या है, फिर अपने पास राइट वाले पार्ट के लिए, राइट वाले पार्ट को आइटरेट करने के लिए
क्या करेंगे, डिजिट को राइट वाले पार्ट में जाएंगे, और राइट वाले पार्ट में भी ऐसा होगा जब तक ये जब इक्वल हो जाएगा, राइट वाले इंडेक्स लेंथ के इक्वल हो जाएगा, या राइट वाला इंडेक्स किसी प्लस माइनस को पॉइंट करने लगेगा, या मल्टीप्लिकेशन को जब पॉइंट करने लगेगा, तब उस केस में जाके राइट वाला रुकेगा। तो मतलब अपने को करंट किसको पॉइंट कर रहा, करंट प्लस को कर रहा, और नेक्स्ट राइट इंडेक्स किसको पॉइंट कर रहा, दूसरे प्लस को कर रहा। तो राइट वाले को, तो राइट वाले इंडेक्स को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के करेंगे तो ये एकदम नंबर पे आ जाएगा कि करंट वाला जो है, करंट +1 करेंगे तो वो उस फर्स्ट नंबर को पॉइंट करने का, अगर सपोज नंबर इतना बड़ा है और ये राइट इसको कर रहा था और इसको माइनस किया और फिर उसके बाद फिर +1 करके लूँगा, तब ये क्या करेगा, राइट वाला पॉइंट करेगा किसको, ये सब स्ट्रिंग को लेगा राइट वाले, और सब स्ट्रिंग को लेते ही मैंने उसको इंटीजर डॉट पार्स इंट से उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया दोनों में। अब इंटीजर आ गया और मैं क्या कर दिया, एक आंसर इनिशियलाइज कर दिया और इसके कैरेक्टर को देख लिया, जो कैरेक्टर है उस हिसाब से ऑपरेशन लगा लो। लेकिन डिवीज़न के केस में मैंने क्या किया है कि मैं ये देख रहा हूँ राइट पार्ट को शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये अगर नहीं तो डिविजिबिलिटी बाय 0 का एरर आ जाएगा, ये नहीं आना चाहिए, और 1 हो गया। और फिर SB डॉट रिप्लेस मेथड क्या है कि स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होती है, रिप्लेस मेथड में मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स देना पड़ता है और एंडिंग इंडेक्स, और जो रिप्लेस करना है, रिप्लेस यहाँ पे मैं डायरेक्ट ए दे रहा था ना, तो नहीं हो रहा था, तो ए नहीं, इसको पहले स्ट्रिंग इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हूँ, फिर उसको पर्टिकुलर उसको रिप्लेस किया हूँ, और फिर उसके बाद इसको स्ट्रिंग में फॉर्म में रिटर्न किया हूँ। तो इस तरह से इसको किया हूँ इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने पास किया है, यहाँ पे 12 जो भी था डॉट स्ट्रिंग को देकर कैर ऐड दे सकते हैं कि इस कैरेक्टर इस पॉइंट पे हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, बस स्ट्रिंग रिटर्न किया है, बट आई वांट कि स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग रिटर्न हो और साथ में मुझे राइट इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक, मतलब लेफ़्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स को रिटर्न करना है, उस पर भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक कैरेक्टर एरे बना दूँ, ये भी कर सकता हूँ कि एक कैरेक्टर एरे रिटर्न कर दूँ और इसके अंदर क्या कर दूँ, SB डॉट टू स्ट्रिंग कर रहा हूँ तो यहाँ क्या कर दूँ, न्यू स्ट्रिंग कर दूँ, न्यू स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग ऐसे, और फिर इन द फॉर्म ऑफ उसके रिटर्न कर दूँ। तो ये भी कर सकता हूँ कि मैं पहले स्ट्रिंग को रिटर्न कर दूँ और फिर मुझे लेफ़्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स को भी रिटर्न करना है, तो पर्टिकुलर तो इंटीजर से उसको क्या कर दूँ, इंटीजर टू स्ट्रिंग कर दूँ और स्ट्रिंग कर दूँ, और किसको, लेफ़्ट इंडेक्स को, और इसी तरह क्या कर दूँ, इंटीजर टू स्ट्रिंग कर दूँ किसको, राइट इंडेक्स को। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया कैरेक्टर एरे को। और अगर ये क्या है, कैरेक्टर एरे रिटर्न हुआ है, और कैरेक्टर एरे को किस तरह उस फॉर्म में आउटपुट के फॉर्म में किस तरह करते हैं, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे और इसके अंदर क्या करेंगे कि एरे की पास कर देंगे, तो अपने को एक फॉर्म में मिल जाएगा कि क्या है आउटपुट और क्या इंडेक्स से कहाँ तक है। मे बी सम एरर, 2 एरर ये थी कि पहले मैंने लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया था, और सेकंड वन इज़ दैट कि यहाँ पे मैंने लेफ़्ट को ही कर दिया था, यहाँ राइट करना था, राइट इंडेक्स को पॉइंट करना था। तो ये मेरे को बताता कि कितनी कहाँ से लेके कहाँ तक की स्ट्रिंग को रिमूव कर सकते हो। तो जैसे 1 2 0 1 2 3 और ये 2 तक की स्ट्रिंग को तुम रिमूव करना चाहोगे, क्योंकि ये कितने कैरेक्टर, टोटल 4 कैरेक्टर हैं, तो 0 से 3 तक के लिए। तो ये मुझे क्या कर दे दिया, एक रिटर्न एरे दे दिया, तो और उसके हिसाब से मैं जो ओरिजिनल है उसमें भी रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने का एक वे हो गया।